हम अपने नबी का मीलाद मनाते हैं। 12 रबीउल अव्वल शरीफ में जब जश्न जुलूसे मुहम्मदी निकालते हैं, नबी के इश्क व मोहब्बत के नारे बुलंद करते हैं, उनका मीलाद मनाते हैं, तो कुछ लोगों के पेट में ऐठन होने लगती है। वो शिर्क का फतवा लगाते हैं, वो बिदअत का फतवा लगाते हैं। अगर वक्त हो तो इस पर 2-4 घंटे तकरीर की जा सकती है, लेकिन मैं एक झलक आपके सामने पेश करके अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। सबसे आला वो औला हमारा नबी, इस ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू आपके सामने करना चाहता हूँ। पहले इन शिर्क और बिदअत के फतवे लगाने वालों को मैं 1-2 झलक मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और इनको बताना चाहता हूँ, आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम जो नबी का मीलाद मनाते हैं ये नाजायज नहीं है, ये हराम नहीं है, ये बिदअत नहीं है, ये शिर्क नहीं है, ये गुनाह नहीं है, बल्कि अल्लाह की सुन्नत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, बुजुर्गाने दीन की सुन्नत है। उठाओ कुरान मुकद्दस, हमारा आपका परवरदिगार, सारी कायनात का परवरदिगार कुरान मुकद्दस में फरमाता है, 30 पारा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अब मफ़हूम आयत मुक़द्दसा ये है, कहता है अल्लाह तबारक व तआला, ऐ लोगों याद करो जब हमने तमाम अंबिया को, तमाम रसूलों को रोज़े अज़ल में जमा किया, जब सारी अंबिया इकराम जमा हो गए, तमाम रसूलाने इज़ाम जमा हो गए, तो अल्लाह फरमाता है मैंने उनसे एक अहद लिया, मैंने उनसे एक पैमान लिया, मैंने उनसे एक मीसाक लिया, मैंने उनसे एक वादा लिया। क्या वादा लिया? अब जरा दिल के कान से सुनियो, मुलाहिजा करो। आका अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जब रोज़े अज़ल में तमाम अंबिया इकराम की रूहें जमा हो गई, तमाम रसूलाने इज़ाम जमा हो गए, तो मैंने उनसे एक अहदो पैमान लिया, उनसे एक वादा लिया, उनसे एक मीसाक ली कि जब तुम्हारे दरमियान में मेरा रसूल चलवागर हो जाए, मेरा महबूब चलवागर हो जाए, मेरा हबीब तुम में पैदा हो जाए, तो तुम क्या उसके गुलामी का पट्टा अपने गले में डालोगे कि नहीं डालोगे? उस पर ईमान लाओगे कि नहीं लाओगे? उसकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? उसके पीछे पीछे चलोगे कि नहीं चलोगे? नबी की मीलाद बयान कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है, तमाम अंबिया इकराम है, 1 लाख या 2,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम की मौजूदगी में अल्लाह ताला अपने हबीब का मीलाद बयान फरमा रहा है कि अगर नबी तुम में जलवागर हो जाए तो क्या तुम उस पर ईमान लाओगे कि नहीं लाओगे? उसकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालोगे कि नहीं डालोगे? तुम उसके पीछे पीछे चलोगे कि नहीं चलोगे? उसकी नुसरत और हिमायत करोगे कि नहीं करोगे? तमाम अंबिया ने कहा क्यों नहीं? ऐ परवरदिगारे आलम, ये हमारी खुशकिस्मती होगी अगर तेरा हबीब हम में जलवागर हो जाए, हम अपनी उसकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालेंगे, उस पर ईमान लाएंगे, उसका कलमा पढ़ेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे, उसकी नुसरत और हिमायत करेंगे। अल्लाह फरमाता है तुम सब गवाह हो जाओ, मैं भी गवाह होता हूँ। पता चला नबी की मीलाद के लिए जमा होना ये अंबिया की सुन्नत है, तकरीर करना ये अल्लाह की सुन्नत है, नबी की मीलाद मनाना ये शिर्क और बिदअत नहीं है, अल्लाह की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जिसे शिर्क और बिदअत का फतवा लगाना है तो रानीपुर के खुश अकीदा गयूर सुन्नी मुसलमानों पर बाद में लगाए, पहले वो कुरान पर फतवा लगाए कि वो शिर्क और बिदअत बयान कर रहा है, अल्लाह पर फतवा लगाए कि अल्लाह ने शिर्क और बिदअत किया है, अंबिया पर फतवा लगाए कि अंबिया ने शिर्क और बिदअत किया है। पता चला
अल्लाह पर, अल्लाह के नबियों पर शिर्को बिदअत का फतवा तुम नहीं लगा सकते, तो जब तुम वहां शिर्को बिदअत का फतवा नहीं लगा सकते तो पता चला ये काम शिर्को बिदअत नहीं है बल्कि कारे सवाब है, बेहतरीन अमल है। अल्लाह इस पर सवाब बेशक सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अब दूसरी दलील फिर अपनी गुफ्तगू शुरू कहते हैं क्या सहाबा ने मीलाद मनाया, क्या सिद्दीक़ अकबर ने मीलाद मनाया, फारूक आजम ने मिलाया, उस्मान गनी ने मिलाया, मौला अली ने मनाया, हसनैन ने मनाया, जो है 1 लाख से ज्यादा सहाबा इकराम थे उन्होंने मनाया, आका ने मनाया। मैंने कहा आंख वाले तेरे छलमों का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर का देखे। हाँ दिखाते हैं, उठा बुखारी मुस्लिम उठा, तिरमिज़ी उठा, सिहाए सित्ता की हदीसें उठा, तुझे मिल जाएगा, हम तुझे दिखाएंगे। हम बरेलवी हैं, जो बोलते हैं उसे दिखाने की ताकत भी रखते हैं, जो बोलते हैं वो उसे जो है लोगों के सामने पेश करने की ताकत भी रखते हैं। अहादीस में मौजूद है हजरत सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु है, वो बयान फरमाते हैं, ये हदीस पाक सिहाए सित्ता की हदीसों में मौजूद है। वो बयान फरमाते हैं कि हजरत सैयदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये वही हजरत अमीर मुआविया है, नबी के जलीलुल कद्र सहाबी है, जिनकी गुस्ताखी आज का नाम निहाद मौलाई करता है, राफसी करता है, नाम शिया करता है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों सुन लो, ये जलीलुल कद्र सहाबी है, अल्लाह के नबी के साले हैं। इनकी सगी बहन हजरत उम्मे हबीबा नबी की बीवी थी, नबी के साले हैं, ये नबी से इनके ससुराली रिश्तेदार हैं। ये कुरान की किताबत किया करते थे, आका करीम के चहीते सहाबी हैं। अल्लाह ने सहाबियों की तारीफ फरमाई है और जो है सहाबा इकराम को जन्नती कहा है। इनके दरमियान जो मामलात हुए थे अल्लाह ताला ने उसको माफ फरमा दिया है। 1-2 नहीं, कुरान की मुतअद्दिद आयतें इस पर शाहिद है। अल्लाह फरमाता है रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, नबी के जितने सहाबा हैं अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। अब तमाम सहाबा से अल्लाह खुश है, सबके लिए मग़फ़िरत का वादा है, सबको परहेजगार मुत्तकी अल्लाह ने फरमाया है, सबको अल्लाह ताला ने सच्चा और मोमिन कहा है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, लेकिन आजकल का नाम निहाद मौलाई राफजी शिया कहता है। मुआविया ऐसे थे, मुआविया ऐसा थे, मुआविया ऐसे थे, मुआविया ऐसे थे। मैंने कहा सुन, हमने अगर किसी को माना है तो नबी की निस्बतों की बुनियाद पर माना है। हसनैन को मानते हैं तो नबी की निस्बतों की बुनियाद पर मानते हैं, खानदान मुस्तफा को मानते हैं तो नबी की निस्बतों की बुनियाद पर मानते हैं। हम हजरत अमीर मुआविया को भी मानते हैं तो नबी की निस्बतों की बुनियाद पर मानते हैं। वो नबी के साले हैं इसलिए मान रहे हैं, वो नबी के सहाबी है इसलिए मान रहे हैं, वो नबी के सच्चे गुलाम है इसलिए मान रहे हैं, वो नबी के सच्चे वफादार थे इसलिए मान रहे हैं। अब इसी बुनियाद पर हमारे उलमा ने, आला हजरत सरकार ने, उससे पहले अल्लामा किफासी ने और बहुत से बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, बता देना इन राफजियों को, इन नामनाशियों को, और कह देना हमारे उलमा ने पबांगे दुहल कहा है कि वो नबी की निस्बतें लिए हुए हैं। इसलिए उलमा फरमाते हैं वमन यकुन यतानु फी मुआविया फदाका कल्बुन मिन किलाबिल हाविया, कि जो मुआविया की बुराई करता है वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबाए कराम, हज़रत अमीर मुआविया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही हजरत अमीर मुआविया है। ये बयान फरमाते हैं, एक दिन हम लोग बैठे हुए थे मस्जिद में, जलसा किए बैठे थे, हल्का बनाए बैठे थे, मजलिस किए बैठे थे। आका करीम तशरीफ लाते हैं, हमारे मजलिस के पास आते हैं, आका करीम इरशाद फरमाते हैं मैं अजलसकुम, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो? तो हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं
हम सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं, हम इसलिए बैठे हैं नदउल्लाह, हम इसलिए बैठे हैं नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु बिमा हदाना इला लिदीनिही व मन्ना अलैना बिही। हम इसलिए बैठे हैं या रसूल अल्लाह, ताकि हम अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, अल्लाह की किबरियाई बयान करें, अल्लाह की पाकीज़गी बयान करें, अल्लाह की हम्दो सना बयान करें कि उसने हमें दीन इस्लाम अता फरमाया। और हम इसलिए यहाँ बैठे हैं ताकि अल्लाह की बड़ाई बयान करें कि उसने वो आपको हमारे दरमियान पैदा फरमाया है। आपकी पैदाइश बयान करने के लिए बैठे हैं, आपकी मीलाद बयान करने के लिए बैठे हैं, आपके मीलाद का जलसा करने के लिए बैठे हैं। सिहाए सित्ता की हदीस है, सहाबा का मजमा है। तू कहता है अबू बकर ने मीलाद मनाया, सिद्दीक ने मीलाद मनाया, फारूक ने मीलाद मनाया, उस्मान ने मीलाद मनाया, मौला अली ने मीलाद मनाया, अशरे मुबशरा ने मीलाद मनाया। आई धरा, हम तुझे दिखाते हैं, हाँ सहाबा मीलाद का जलसा किया करते थे, सही हदीसों में मौजूद है। यह और बात है, तुझे नजर नहीं आता है, हमें नजर आता है। आला हजरत सरकार की चौखट पकड़ करके सच्चे दिल से तौबा कर ले तो आला हजरत तुझे दिखा देंगे। आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दे मिलादुन नबी, सरकार की आमद, फैजाने ताजु शरिया, नारे तकबीर। हजरत अमीर मुआविया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ताकि अल्लाह की हम्द बयान करें, अल्लाह की पाकी बयान करें और आपकी मीलाद बयान करें। अल्लाह की पाकी इसलिए बयान करें कि उसने आपको हमारे दरमियान पैदा किया। यही तो मीलाद में होता है, यही तो मीलाद है, यही तो मीलाद में बयान किया जाता है। आपके जरिए से अल्लाह ने एहसान किया है, आपके जरिए से कुरान मिला, आपके जरिए से हदीस मिली, आपके जरिए से नमाज मिली, आपके जरिए से दीन मिला, आपके जरिए से सारी कायनात मिली, दुनिया की सारी नेमतें मिली, सारी बहारें या रसूल अल्लाह आपके जरिए से मिली है। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं ताकि आपका जिक्र जमील करें, आपकी मीलाद बयान करें। आका करीम फरमाते हैं, क्या तुम लोग कसम दे सकते हो? आका फरमाते हैं, क्या तुम कसम से कह सकते हो, कसम दे करके कह सकते हो कि इसलिए बैठे हो? सहाबा कराम खड़े होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम हम लोग इसीलिए बैठे हैं ताकि आपकी मीलाद का तर्जा करें, आपकी मीलाद बयान करें, आपकी पैदाइश बयान करें, आपका जिक्र जमील करें, अल्लाह को हम्दो सना बयान करें। आका करीम ने 3 मरतबा कसम ली और 3 मरतबा कसम लेने के बाद में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमको झूठा नहीं समझ रहा था, इसलिए मैं तुमसे कसम ले रहा था। मैं तुम्हारे बातों में मुझे तुम्हारी बातों में शक नहीं था, इसलिए मैं तुमसे कसम ले रहा था। नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि मैं तुमसे इसलिए कसम ले रहा था कि अभी अभी अतानी जिब्रील, अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए और उन्होंने आकर के मुझे खबर दी, फाखबरनी इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कि उन्होंने आकर के मुझे खबर दी कि ये मजलिस अल्लाह को इतनी मुबारक है, ये मजलिस इतनी मुबारक है, ये मजलिस इतनी मुबारक है कि अल्लाह फरिश्तों में तुम पर फख्र कर रहा है, तुम पर मुबाहत कर रहा है, तुम्हारा जिक्र जमील कर रहा है। ऐ गयूर खुशकीदा रानीपुर के सुन्नी मुसलमानों में तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ। नबी के मीलाद क्या है? नबी की मीलाद ये है कि जो अर्श पर बैठ करके नबी की मीलाद मनाता है तो वो अर्शी है, अल्लाह उसे फर्शी बना देता है। पता चला नबी की मीलाद ये है, बुलंदी चाहते हो तो नबी की मीलाद पढ़ो, रिफात चाहते हो नबी की मीलाद पढ़ो, तरक्की चाहते
हो नबी की मीलाद पढ़ो, अज़मतें चाहते हो नबी की मीलाद पढ़ो, जिक्र जमील चाहते हो नबी की मीलाद पढ़ो। ऐ खुशकीदा सुन्नी मुसलमानों, अब मैं तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ। इस हदीस पाक से साफ पता चला, अगर रानीपुर का सुन्नी मुसलमान फर्श पर बैठ करके नबी का मीलाद पढ़ता है तो उसकी किस्मत का तारा इतना बुलंद होता है, वो बैठता फर्श पर है, उसका तज़किरा अर्श पर होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दे मिलादुन नबी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने नसीबे पर जितना भी नाज करो कम है। आप बैठे तो रानीपुर में हो, लेकिन आका करीम की सही हदीस पाक बता रही है कि रानीगंज में बैठे हो, लेकिन सही हदीस पाक बता रही है कि ये रानीगंज में रानीगंज में बैठने वाले मुसलमानों का तज़किरा अल्लाह फरिश्तों के दरमियान फरमा रहा है, तुम्हारा जिक्र जमील हो रहा है। अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, बेशक अल्लाह तुम्हारे ऊपर अल्लाह फरिश्तों के दरमियान मुबाहात करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ, वो मनाए ना मनाए, लेकिन नबी का जो सच्चा वफादार होगा वो अपने नबी का मीलाद मनाएगा, उनकी नाते पढ़ेगा, उनका झंडा बुलंद करेगा, उनकी अज़मतें कर बयान करेगा। इसलिए बयान करेगा ताकि हम भी बुलंद हो जाए, हमारा रुतबा भी बुलंद हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे रज़ा फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी। सुनना चाहते हैं दो चार आयतों से दिखाएं जी। अब मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। वो एक जो है ट्रेलर है, हाईलाइट उनके लिए। हाँ, अब अपने भाइयों के लिए नबी का चर्चा, नबी का खुतबा, नबी की नात, नबी की बड़ाई अपने रजा की जबान में। क्या सबसे आला वो औला हमारा नबी, जरा जोर से, सबसे आला वो औला हमारा नबी, हमारा नबी। थोड़ी देर बैठेंगे जी, बोले बैठेंगे जी जी, जरा जोर से कह दें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आला वो औला हमारा नबी। हजरत आदम आए, लोगों से कहा कहो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों कहो अल्लाह एक है। आदम से दुनिया वालों ने कहा है आदम क्या तुमने अल्लाह को देखा है? कहा देखा नहीं, अल्लाह की वही आती है, अल्लाह का पैगाम आता है। नूह का जमाना आया, उन्होंने भी यही दुनिया को पैगाम दिया। दुनिया ने कहा है नूह क्या तुमने आदम अल्लाह को देखा है? कहा देखा नहीं, अल्लाह का पैगाम आता है। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक 1 लाख या 2,24,000 अंबिया कराम आए, सबने दुनिया को पैगाम यही दिया कहो अल्लाह एक है। दुनिया ने आदम से पूछा है आदम तुमने अल्लाह को देखा? हवा हल्का सा। दुनिया ने आदम से पूछा क्या तुमने अल्लाह को देखा? नूह से पूछा क्या तुमने अल्लाह को देखा? यहया से पूछा क्या तुमने अल्लाह को देखा? जकरिया से पूछा क्या तुमने अल्लाह को देखा? यूसुफ से पूछा क्या तुमने अल्लाह को देखा? इब्राहिम से पूछा क्या तुमने अल्लाह को देखा? इस्माइल से पूछा क्या तुमने अल्लाह को देखा? याकूब से पूछा क्या तुमने अल्लाह को देखा? इसहाक से पूछा क्या तुमने अल्लाह को देखा? यहया से पूछा क्या तुमने अल्लाह को देखा? जकरिया से पूछा क्या तुमने अल्लाह को देखा? यूनुस से पूछा क्या तुमने अल्लाह को देखा? हजरत मूसा से पूछा क्या तुमने अल्लाह को देखा? ईसा से पूछा क्या तुमने अल्लाह को देखा? हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक जितने अंबिया कराम थे सबने कहा हमने अल्लाह को देखा नहीं है, अल्लाह का पैगाम आता है। तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ने हराम
करार दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, जमीन पर हराम करार दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ अता फरमाता है। अब हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक जितने अंबिया कराम थे सब अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला भेज दे ऐसे को जिसने तुझे देखा हो, भेज दे ऐसे को जिसने तुझे देखा हो, भेज दे ऐसे को जिसने तुझे देखा हो, भेज दे ऐसे को जिसने तुझे देखा हो। हजरत आदम दुआ कर रहे हैं, हजरत नूह दुआ कर रहे हैं, हजरत यहया दुआ कर रहे हैं, हजरत जकरिया दुआ कर रहे हैं, हजरत मूसा दुआ कर रहे हैं, हजरत ईसा दुआ कर रहे हैं, सब दुआ कर रहे हैं, मौला भेज दे ऐसे को जिसने तुझको देखा हो। सबकी दुआएं बाबे जाबत से टकराती है, अल्लाह ताला सबकी दुआएं बना करके हमारे आका, आपके आका, सारी कायनात के आका, इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत, शमे बस में हिदायत, काबे के बद्र तुझा, तैबा के शम्सुद्दुहा को 12 रबीउन नूर शरीफ को दुनिया में जलवागर फरमाता है और फिर 40 साल की उम्र हो जाती है, ऐलान नबूवत का हुक्म होता है। आप फारान की चोटी पर खड़े होकर के दुनिया के सामने कहते हैं क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों कहो अल्लाह एक है। तो दुनिया ने फिर सवाल किया, ऐ मोहम्मद क्या तुमने अल्लाह को देखा है? अब आपने नबी के सबसे आला और अफजल होने का जलवा मुलाहिजा करो। आका करीम फरमाते हैं राइतु रब्बी फी अहसनि सूरा, मैंने अपने रब को सबसे अच्छी सूरत में देखा है। तभी मेरा इमाम पुकार उठता है सबसे आला वो औला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दे मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर। सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है वो सच्चे से अच्छा हमारा नबी, हमारा नबी। मैं शॉर्टकट में, मैं तफसील में जाकर के गुफ्तगू करता हूँ इस पर, लेकिन शॉर्ट में करना चाहता हूँ। यही हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम हैं, बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। आप हजरत अल्लामा कारी आफाक रजा साहब मदसिल्लाहुल आली से पूछो तो ये कुरान के जरिए से उनकी अज़मत व फजीलत पर घंटे तकरीर करेंगे, बताएंगे अल्लाह ताला ने उनको कितना पावर दिया था, इतना पावर दिया था। अगर वो कोढ़ी पर हाथ फेर देते तो कोढ़ी फौरन अच्छा हो जाता था, नाबीना पर हाथ फेर देते तो वो बीना हो जाता था, उसकी आंखें अच्छी हो जाती थी। अल्लाह ने यह ताकत व कुव्वत उनको दे करके भेजा था। बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, बड़ी जलीलुल कद्र माँ के पतन से पेट से पैदा हुए हैं। जनाब मरियम जिनके ताल्लुक से दुनिया कसमें खाती है, जिनकी पाकीज़गी की गवाही दुनिया देती है, वो मरियम के घर पैदा हो रहे हैं, मरियम के पेट से पैदा हो रहे हैं। जिनकी कसमें कुरान उठाता है, जिनकी पाकीज़गी कुरान बयान करता है। लेकिन जब जनाब ईसा पैदा हो रहे हैं, पैदा होने वाला एक जलीलुल कद्र पैगंबर पैदा हो रहा है, अल्लाह का नबी पैदा हो रहा है, बाकमाल पैगंबर पैदा हो रहा है और बाकमाल औरत के पेट से पैदा हो रहा है। लेकिन जब वो पैदा हो रहे हैं तो उनकी माँ क्या कहती हैं? सूरह मरियम है, अल्लाह ताला कुरान में वो हजरत मरियम का कौल बयान करता है, हिकायत करता है। फ़अजाअहल मख़ादु इला जिज़इन नख़ला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसियम मनसिया। हजरत मरियम कहती है जब मेरे बेटे ईसा की विलादत का वक्त आया, पैदाइश का वक्त आया, मीलाद का वक्त आया, बच्चा जन्ने का वक्त आया, तो इस कदर दर्द हो रहा था, इस कदर परेशानी हो रही थी, इतना दर्द हो रहा था। कुरान उनके दर्द की हिकायत करता है कि उनको दर्द से पैदाइश का दर्द एक खजूर के पेड़ के नीचे लिए आया और इतना दर्द हो रहा है कि जनाब मरियम के कौल की हिकायत कुरान करता है कि मरियम कह रही काश कि मैं इससे पहले ही मर गई होती, भूली बिछड़ी हो गई होती, तबाह बर्बाद हो गई होती, इससे पहले ही मेरी रूह निकल गई होती, मैं मर गई होती। अल्लाह अकबर। पैदा होने वाला जलीलुल कद्र पैगंबर पैदा हो रहा है, पैदा होने वाला अल्लाह का नबी पैदा हो रहा है, अल्लाह का रसूल पैदा हो रहा है, साहिबे मोजिज़ा पैगंबर पैदा हो रहा है,
साहिबे मोजिज़ा रसूल पैदा हो रहा है, मरियम के घर पैदा हो रहा है, मरियम के पेट से पैदा हो रहा है। लेकिन मरियम उनके दर्द, अब उनका दर्द कैसा है कुरान बयान कर रहा है। एक तरफ जनाबे ईसा का मीलाद अपने निगाहों के सामने रखो, अब आओ जरा मुस्तफा जाने रहमत का मीलाद मुलाहिजा करो। उनकी माँ हजरत आमना तय्यबा ताहिरा आबिदा साहिदा बयान फरमाती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद का हमल मेरे पेट में पड़ आया तो पहले जिस तरह मुझे पहले जैसे मेरा पेट था अब भी है। आमतौर पर औरतों को जब हमल होता है तो वो बोझ महसूस करती है, गिरानी महसूस करती है, परेशानी महसूस करती है। पहला हमल जब होता है, पहला बच्चा जब होता है तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जनाबे आमिना तय्यबा ताहिरा बयान फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद का हमल मेरे पेट में आया तो मुझे किसी किस्म की गिरानी महसूस नहीं हो रही है, मुझे किसी किस्म का बोझ महसूस नहीं हो रहा है, मुझे किसी किस्म की परेशानी और इस्तराब महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, पहले जब मैं चला करती थी तो धूप की तमाज़त मुझे परेशान करती थी, धूप पड़ती थी। लेकिन जब से मेरे बेटे, जब से ये हमल मेरे पेट में आया, जब मेरे बेटे मोहम्मद का हमल मेरे पेट में आया, मैंने जब उनका नूर मेरे पेट में जलवा कर हुआ, अब मैं जब धूप में चलती हूँ तो एक साइबान मेरे ऊपर, एक बादल का टुकड़ा आ जाता है, अब वो साइबान मेरे ऊपर बन जाता है। हजरत आमिना बयान फरमाती है कि ये मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत की बरकत ये हुई कि जब वो मेरे पेट में आए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जलवागर फरमाया। तो पहले मैं जब जाती थी पानी निकालने के लिए कुएं पर तो डोल ले जाती थी, रस्सी के जरिए से डोल से पानी खींचा करती थी। लेकिन जब बेटे मोहम्मद मेरे पेट में जलवागर हुए हैं, अब मैं कुएं पर पहुंचती हूँ तो पाँव कुआं का पानी खुद ही चल करके मेरे कदमों पर हाजिर हो जाया करता है। इस तरह की बेशुमार बरकतें मेरे सामने जलवागर हुई। और फिर जब विलादत का वक्त करीब आया, विलादत की रात आई, बल्कि विलादत की सुबह आई, तो एक तरफ हजरत ईसा की विलादत अपने निगाहों के सामने रखो, दूसरी तरफ हजरत आमिना तय्यबा ताहिरा बयान फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त करीब से करीब तर हुआ तो जिस तरह और औरतों को दर्द होता है, और औरतें परेशान होती हैं, और औरतों को तकलीफ होती है, मेरे बेटे मोहम्मद की पैदाइश पर न मुझे किसी किस्म का दर्द हुआ, न मुझे किसी किस्म की परेशानी हुई, न मुझे किसी किस्म का इस्तराब हुआ। मैंने देखा जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त करीब से करीब तर हुआ तो आसमान से नूर की शुआएं फूट रही है और आने वाले मुझे बशारत दे रहे हैं। ऐ आमिना तुझे बशारत हो, इमामुल अंबिया जलवागर हो रहे हैं। ऐ आमिना तुझे खुशखबरी हो, इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, सैयदुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, काबे के बदरुद्दुजा आ रहे हैं, तैबा के शम्सुद्दुहा आ रहे हैं, मकीने गुंबदे खजरा आ रहे हैं, साहिबे लिवाउल हम्द आ रहे हैं, मकामे महमूद जिनको अता किया जाएगा वो आ रहे हैं, साहिबे कुरान आ रहे हैं, खातमुल अंबिया आ रहे हैं, इमामुल अंबिया आ रहे हैं। और कहते हैं फिर मेरे बशारत देने वाले बशारत दे करके गए। अब मेरे बेटे मोहम्मद जलवागर हुए दुनिया में तो मैंने देखा एक ऐसा नूर फूटा जिस नूर में मैंने मशरिक भी देख लिया, मगरिब भी देख लिया, करोड़ों मील लाख हजारों मील की दूरी पर शाम के बड़े बड़े महल्लात को मैंने देख लिए। मैंने देखा कि एक जो है सब्ज झंडा काबा पर नस्ब किया गया, एक मशरिक में नस्ब किया गया, एक मगरिब में नस्ब किया गया। और फिर मैंने एक गैब से आवाज सुनी कि इनको गुस्ल दे दिया जाए। आबे ज़मज़म से मेरे बेटे को गुस्ल दिया गया, आबे कौसर से उनको नहलाया गया और जन्नत की खुशबुओं में बसाया गया और कहा गया दुनिया की सारी मखलूक के सामने पेश कर दिया जाए और सबसे इनकी नबूवत और रिसालत की गवाही ले ली जाए। एक तरफ
पैदा होने वाला जलीलुल कद्र पैगंबर ईसा पैदा हो रहा है, एक तरफ हमारे आका पैदा हो रहे हैं, ईसा पैदा होते हैं तो उनकी माँ बयान फरमाती है बड़ा दर्द हो रहा है। मेरे आका जलवागर होते हैं, उनकी माँ बयान फरमाती है कोई दर्द नहीं हो रहा है। अब मैं एक जुमला देना चाहता हूँ, वो और होंगे जो अपनी माओं को दर्द देते हुए पैदा हो रहे हैं। हमारे आका तो वो है जो दर्द देने नहीं आते हैं, दर्द का मदावा करने आ रहे हैं, दर्द दूर करने आ रहे हैं, सरापा रहमत बन करके आ रहे हैं। वो और होते हैं जो अपनी माओं को दर्द देते हैं। मेरे आका दर्द दूर करने के लिए सरापा रहमत बन करके आ रहे हैं। तभी आला हजरत पुकार उठते हैं, सबसे आला वो औला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दे मिलादुन नबी, पैदाइशे रसूल, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। हजरत इब्राहिम है, कौन नहीं जानता है, अल्लाह के बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। अल्लाह ने इनकी खूब तारीफ फरमाई है, इनको खलीलुल्लाह कहा है। नहीं सुनना चाहते क्या? नहीं सुनना चाहते? बात समझ में नहीं आ रही? आ रही? अल्लाह ने इनको खलीलुल्लाह कहा है। बड़े गहरे दोस्त, अल्लाह के बड़े गहरे दोस्त हैं। एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, इनकी दुआ को अल्लाह ने बतौर हिकायत नकल फरमाया है कुरान पाक में। अल्लाह फरमाता है कि इब्राहिम ने मुझसे दुआ की, फजअल्ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, ऐ मौला मेरा भी जिक्र जमील आने वाली नस्लों पर जारी फरमा दे, लोग मुझे याद करते रहें, मेरा खुतबा पढ़ते रहें, मेरा चर्चा करते रहें, मेरा जिक्र करते रहें, मुझे याद करते रहें। अंबिया मुस्तजाबुद दावत होते हैं, अल्लाह उनकी दुआएं रद्द नहीं फरमाता है। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मेरा जिक्र जमील जारी फरमा दे। यही वजह है एक बंदा मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो हजरत इब्राहिम का जिक्र जमील करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बंदा मोमिन उस वक्त उसकी नमाज मुकम्मल होती है जब इब्राहिम का जिक्र जमील कर लेता है, इब्राहिम का तज़किरा कर लेता है, इब्राहिम का जिक्र जमील करता है। एक हाजी जब हज करने के लिए जाता है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर के हजरत काबा बनाया था उस पत्थर पर खड़े होकर के नमाज पढ़ता है, वहां पर खड़े होकर के नमाज पढ़ता है, तवाफ करने के बाद नमाज पढ़ता है। क्यों? अल्लाह ने कहा है वत्तखिज़ू मिन मक़ामी इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहिम के खड़े होने की जगह पर नमाज पढ़ो, उसको मुसल्ला बना लो, नमाज पढ़ने की जगह बना लो। इब्राहिम को याद करके उनका जिक्र जमील करता है। सफा मरवा के दरमियान दौड़ता है। कौन दौड़ा था? हजरत इब्राहिम की बीवी हजरत इस्माइल की माँ दौड़ी थी। इब्राहिम के खानदान का जिक्र जमील हो रहा है। फिर शैतान को कंकरी मारता है। मैंने पूछा क्यों मारता है? कहा इब्राहिम ने मारा था इसलिए मार रहा हूँ। इब्राहिम का जिक्र जमील हो रहा है। एक हाजी इब्राहिम का जिक्र जमील कर रहा है, हम नमाज पढ़ते इब्राहिम का जिक्र जमील कर रहे हैं। आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ, जरा गौर करना। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से मांगा था वजअल्ली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, मौला मेरा जिक्र आने वाली जबानों पर जारी कर दे। रब से मांग रहे हैं तब उनका जिक्र जारी हो रहा है, उनका जिक्र बुलंद हो रहा है, उनके खुतबे पढ़े जा रहे हैं, उनका चर्चा हो रहा है। लेकिन पूरा कुरान पढ़ डालो, हदीस की सारी किताबें पढ़ डालो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के ताल्लुक से बज़ाहिर कुरान के 114 सूरतों में 6666 आयतों में 30 पारे में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भी बज़ाहिर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया हो, मौला मेरा भी जिक्र जमील जारी फरमा दे, मेरा भी जिक्र जमील जारी फरमा दे। अहादीस पढ़ डालो, अहादीस में कहीं नहीं मिलेगा कि आका करीम ने फरमाया हो साफ लफ्जों में कि मौला मेरा भी जिक्र जमील जारी फरमा दे। हाँ, कुरान में आपको मिलेगा। कुरान उठाओ, सूरह अलम नशरा पढ़ो तो
अल्लाह फरमाता है ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, रब से मांगते हैं तो अल्लाह अता फरमाता है। और ये हबीबुल्लाह है कि रब से मांगते नहीं है बज़ाहिर, बल्कि अल्लाह करम फरमाता है, अल्लाह खुसूसी इनाम फरमाता है। सूरह अलम नशरा में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारी रज़ा की खातिर तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हजरत इब्राहिम मांगे तो मिले हबीबुल्लाह। हम खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क वाज़े हो गया। हबीब खलीलुल्लाह उसे कहते हैं जो अल्लाह से मांगे तब पाए, और हबीबुल्लाह उसे कहते हैं अल्लाह खुसूसी इनाम फरमाए बिन मांगे अता फरमाए। आज के कुछ लोग कहते हैं नबी इतने बड़े थे, इतने बड़े थे, तुम इतना चर्चा करते हो, इतना तज़किरा करते हो, इतना खुतबा पढ़ते हो, इतना उनका जिक्र करते हो। मैंने कहा तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला ते रहा। अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। अब बुलंद करने वाला अल्लाह है, बुलंद होने वाले हबीबुल्लाह हैं। बुलंद बढ़ने वाले की ताकत का भी कोई जवाब नहीं है, और बुलंद होने वाले मुस्तफ़ा की सलाहियत का भी कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ने कितना बुलंद किया है आपके जिक्र को, आपके जिक्र जमील को, आपके खुतबा को, आपके खुतबा को और आपके जिक्र जमील को कितना बुलंद किया है। एक मिसाल मैं आपको दे दूं, आओ जरा देखो आपके रानीगंज में, आपके रानीगंज में अजान होती है कि नहीं होती है? आप कहोगे रानीगंज में अजान होती है, फजर से पहले अजान, जुहर से पहले अजान, ईशा से पहले अजान, मगरिब से पहले अजान, 5 वक्त में नमाज होती है, नमाज से पहले अजान होती है। तो क्या अजान में आप नहीं सुनते हो अल्लाह तबारक व तआला का जहां जिक्र जमील होता है, वहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत का भी खुतबा पढ़ा जाता है। जहां मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वही मुअज्जिन ये भी कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नबी का जिक्र जमील हो रहा है। सिर्फ रानीगंज में ही अजान नहीं होती है, जरवल कस्बा में भी होती है, लखनऊ में भी होती है, हिंदुस्तान में भी होती है, इंडोनेशिया में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, चीन में भी होती है, जापान में भी होती है, यूरोप में भी होती है, अमेरिका में भी होती है, अफ्रीका में भी होती है, तो यूरोप में भी होती है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जरा तवज्जो से जवाब देना। क्या आपके यहाँ आज अभी रात है? तो क्या अमेरिका में भी रात है, जापान में भी रात है, इंडोनेशिया में भी रात है? आप कहोगे नहीं, अभी तो यहाँ 12 बज रहे हैं, अमेरिका में दिन के 12 बज रहे होंगे। कहीं जुहर का वक्त हो रहा है, कहीं असर का वक्त हो रहा है, कहीं मगरिब का वक्त हो रहा है, कहीं ईशा का वक्त हो रहा है, कहीं फजर का वक्त हो रहा है, कहीं जुहर का वक्त हो रहा है। जहाँ फजर का वक्त होगा फजर की अजान हो रही है, जहाँ जुहर का वक्त होगा जुहर की अजान हो रही है, जहाँ मगरिब का वक्त होगा मगरिब की अजान हो रही है, जहाँ ईशा का वक्त होगा ईशा की अजान हो रही है। कहीं दिन है, कहीं रात है। मैंने अर्ज किया परवरदिगार तूने ये दिन और रात में चेंजिंग क्यों नहीं रखी? तू तो कादिर मुतलक है, तू चाहता तो पूरी दुनिया में एक वक्त ही सूरज निकलता और एक ही वक्त डूबता। हर जगह एक वक्त में जुहर की अजान होती, जुहर की नमाज होती, जुहर की नमाज होती, असर की अजान होती, मगरिब की अजान होती। परवरदिगारे आलम तूने ये वक्त की चेंजिंग क्यों रखी? दिन और रात की तब्दीली क्यों रखी? कहीं जुहर है तो कहीं असर है, कहीं दिन है तो कहीं रात है। तो बहुत सारी हिकमतें होती हो सकती है। एक हिकमत ये भी है कि मुस्तफ़ा का जिक्र हमेशा हो, मुस्तफ़ा का खुतबा हमेशा पढ़ा जाए, मुस्तफ़ा का खुतबा हर लहजा पढ़ा जाए, उनका नाम हर वक्त बुलंद होता रहे। अब कोई एक लम्हा ऐसा नहीं जिस लम्हा में नबी का खुतबा न किया जाता हो। और मेरे रज़ा तो साफ लफ्जों में बयान फरमाते हैं कि नबी के जिक्र को अल्लाह ने कितना बुलंद किया है, किस कदर बुलंद किया है कि हर लम्हा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है। उनके रिसालत का चर्चा किया जा रहा है, उनके नबूवत का खुतबा पढ़ा जा रहा है। जमीन हो आसमान, दुनिया का कोई गोशा हो, कोई खित्ता हो, हर जगह मुस्तफ़ा जाने रहमत के नबूवत और
रिसालत का चर्चा हो रहा है और लोग अपनी गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं, हर जगह उनका चर्चा हो रहा है। अल्लाह ने उनके जिक्र को बुलंद किया है, कितना बुलंद किया है। आला हजरत कहते हैं क्या बुलंद करने वाला अल्लाह जाने, बुलंद होने वाले मुस्तफा जाने। हमने तो बस इतना जाना है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दे मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुफ्ती आलम मसरी साहब किबला, नारे तकबीर। सबसे आला वो औलाद हमारा नबी, जरा जोर से प्यार से, सबसे आला वो औलाद हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक आखिरी हदीस पाक, फिर इंशाअल्लाह कभी मुलाकात होगी तो इस पर 2-2.5-3 घंटे में आपको तकरीर सुनाऊंगा, सिर्फ इसी पर कुरान के हवाले से, कुरान की आयतें और नबी की अज़मतें। बेशक एक हदीस पाक पढ़ करके गुफ्तगू आज खत्म करता हूँ, सीना चलने लगा। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जोर से, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। तुमको नहीं मिलता है तुम न मांगो। अच्छा, जो मांगते हैं उन पर फतवा क्यों लगाते हो? सवाल है कि तुम ना मानो भाई, तुम पर तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं, लेकिन जो मानते हैं उन पर फतवा क्यों लगाते हो? हमारा अकीदा है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हजरते जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी। इस हदीस को कोई 12 का डबल गलत साबित ही नहीं कर सकता, इसलिए कि 1500 से जायद सहाबा इकराम इसको मुलाहिजा करने वाले हैं और इसको देखने वाले हैं। बेशक कितने? 1500 से ज्यादा। 1500। मकामे हुदैबिया, उससे पहले मैं कुरान की एक आयत सुनाऊं जी? बेशक बेशक। रहने दे फिर इंशाअल्लाह कर। नहीं ना अच्छा जी, ये हदीस से पहले कुरान की एक आयत। मैदान तीह है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने लश्कर जर्रार के साथ मैदान तीह में पहुंचे। पानी खत्म हो गया। उनके सहाबियों ने उनसे कहा, ऐ मूसा अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारे लिए पानी का इंतजाम करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने पानी का इंतजाम फरमाया। अल्लाह ने पहले पारे में इस वाक़िए को बयान फरमाया, व इद इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना ज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए अपने रब से पानी मांगा। अल्लाह कहता, हमने कहा ऐ मूसा अपनी लाठी, अपना डंडा, अपना असा पत्थर पर मारो। हजरत मूसा ने मारा, फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना, तो उससे 12 चश्मे फूट पड़े और हर चश्मे से लोग सैराब होने लगे। बेशक बेशक। जरा जोर से बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अब जब भी उनकी कौम प्यासी होती, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी लाठी लेके पत्थर पर मारते, पत्थर से 12 चश्मे, 12 फव्वारे फूट पड़ते, हजारों लोग उससे सैराब होते। बेशक। बड़ा अजीम मौजिज़ा है।
न टोटी की जरूरत, न बोरिंग की जरूरत, ना प्लम्बर की जरूरत, ना वार्सल की जरूरत, न हैंडपाइप की जरूरत, न मोटर की जरूरत, न समरसेबिल की जरूरत, न लाइट की जरूरत। जब पानी की जरूरत हो लाठी मारो, 1 2 नहीं 12 चश्मे। मैं नहीं कह रहा हूं, हजरत अल्लामा से पूछ लेना, ये कारी साहब से पूछ लेना, पहले पारे में ये हुफ़ाज़ भी बैठे हैं, पहले पारे के हाफिज होंगे, इनसे भी पूछ लो। फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, 12 चश्मे फूट पड़ते, 12 नदियां जारी हो जाती, 12 नदियां जारी। अल्लाह अल्लाह, कितना अजीम मौजिज़ा है ना, जरा बोलो ना, है अजीम मौजिज़ा की नहीं? भाई आपको पानी की जरूरत पड़ती है तो समरसेबिल लगवाते हो, मोटर लगवाते हो, हैंडपाइप लगवाते हो, बोरिंग करवाते हो, तब पानी मिलता है। या कुआं खोदते हो या नहर से लाते हो, बहरहाल लाते हो तब आप पत्थर पे लाठी नहीं, पूरी बड़ेर मार दो, पानी निकलेगा। अच्छा, जो लोग कहते हैं हमारी तरह है, उनसे भी कहो कि मारो, ये तो कुरान में है ना। तुम कहते हो हमारी तरह, तो कुरान तो कह रहा है हजरत मूसा लाठी मारते थे, पानी निकल आता था, लाओ बड़े उठा लाओ, तुम भी मारो, पानी निकालो। निकाल सकते हैं? नहीं। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखें, दीदे गोर को क्या आए नजर, क्या देखे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम का बड़ा अजीमुल मर्तबत मौजिज़ा, पत्थर से पानी निकाल रहे, जब भी कौम प्यासी होती है लाठी मारते हैं, पानी का चश्मा जारी हो जाता है, पूरी कौम हजारों की तादाद में सब सैराब होती। और फिर कमाल देखो, सारे लोगों की जरूरतें खत्म, चश्मा बंद। ये भी कमाल का मौजिज़ा। लेकिन आओ हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में चलते हैं, काबे के बादुल दुजा की बारगाह में चलते हैं, तैबा के शम्स दुहा की बारगाह में चलते हैं, हमारे आका आपके आका सारी कायनात के आका की बारगाह में चलते हैं, इमामुल अंबिया की बारगाह में चलते हैं, खातमुल अंबिया की बारगाह में। मकाम हुदैबिया 1500 सहाबा इकराम हैं। हजरत जाबिर बयान फरमाते हैं कि पानी खत्म हो गया, हम दौड़े दौड़े आका की बारगाह में आए। हम अगर अल्लाह वालों के आस्थानों पर चले जाते हैं तो कहते हैं ये शिर्क है, ये बिदात है, ये हराम है, ये नाजायज है। मैंने कहा अगर गैरुल्लाह को वसीला बनाना या अल्लाह के अलावा से मांगना नाजायज़ो हराम होता, शिर्क होता, तो मुझे बताया जाए तुमने ज्यादा कुरान समझा है या सहाबा ने ज्यादा समझा था? सहाबा को पानी की जरूरत पड़ी तो वो मस्जिद नहीं जा रहे हैं, वो मुसल्ला नहीं उठा रहे हैं, वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर के अल्लाह से नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आ रहे हैं और आकर के ये दुनिया को अकीदा दे रहे हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। हजरत जाबिर बयान फरमाते हैं हम लोग दौड़े दौड़े मुस्तफ़ा की बारगाह में आए और आकर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने एक टप रखा हुआ था, उसमें चंद चुल्लू पानी था। हजरत जाबिर बयान फरमाते हैं फवज़अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु शरीफा फिर रिकवा, आका करीम ने अपना दस्ते मुबारक उस टप के अंदर पानी के बर्तन के अंदर डाल दिया। फजअल अलमाउ यफूरु मिन बैन असाबिही कअमसालिल उलूल, आका करीम के दस्ते मुबारक से पानी का फव्वारा जारी हो जाता है, पानी का चश्मा जारी हो जाता है। हजरत जाबिर बयान फरमाते हैं इतना पानी निकल रहा था, इतना पानी निकल रहा था कि हम में जिसको प्यास लगी थी वो अपनी प्यास बुझा रहा है, जिसको अपना मशकीज़ा भरना था वो मशकीज़ा भर रहा है, जिसको गुस्ल की जरूरत थी वो गुस्ल कर रहा है, जिसको अपने ऊँटों को सैराब करना था वो ऊँटों को सैराब कर रहा है। हजरत जाबिर बयान फरमाते हैं 1500 लोग अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं, अपने मशकीज़े भर लेते हैं, अपने जानवरों को सैराब कर लेते हैं। हजरत जाबिर से पूछा जाता आप लोग कितने थे? कहा हम 1500 लोग थे। वो पानी 1500 लोगों को काफी हो गया। आप फरमाते
हैं अगर हम 1 लाख भी होते, हदीस में है अगर हम 1 लाख होते तो वो 1 लाख को पानी काफी हो जाता। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, एक तरफ हजरत मूसा का मौजिजा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम है, वो अपनी लाठी आसा डंडा पत्थर पर मारते हैं तो पत्थर से पानी जारी होता है, पत्थर से पानी निकलता है। इधर मुस्तफा जाने रहमत का मौजिजा है, वो अपने गुलामों को पत्थर से सैराब कर रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत अपने गुलामों को अपने दस्ते मुबारक से सैराब कर रहे हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मैं आपके तवज्जो चाहता हूँ, जरा दिल के कान से सुनना फिर जवाब देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पानी कहाँ से निकलता है, ये दरिया कहाँ से बहता है, ये झरना कहाँ से बहता है? तो आपका जवाब होगा पत्थरों से पानी निकलता है, समंदरों से, समंदर बहते हैं पत्थरों से, दरिया निकलता है पत्थरों से। पत्थर पानी का मस्तर है, पत्थर पानी का मंबा है, पत्थरों से पानी निकला करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम का मौजिज़ा हमारी सर आंखों पर, लेकिन मियां हजरत मूसा जहां से पानी निकाल रहे हैं वहां से पानी निकला करता है, वो तो पानी का मस्तर है, वो तो पानी का मंबा है, वो तो पानी का मखजन है, वो तो पानी का मंबा है। कमाल इसमें नहीं है, बड़ा कमाल इसमें नहीं है कि जहां से पानी निकलता हो वहां से पानी निकाला जाए, बड़ा कमाल इसमें है कि जहां से पानी ना निकलता हो वहां से पानी निकाला जाए। मूसा कलीमुल्लाह वो है जो पत्थरों से पानी निकालते हैं, मोहम्मद हबीबुल्लाह को है जो अंगुश्ते मुबारक से अपने गुलामों को सैराब करते हैं। तभी आला हजरत पुकार के कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा, सबसे बाला वो आला कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।